आर्मी भर्ती ARO दिल्ली 2020 के लिए, ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली जो कि 2020 फरवरी में इसके फॉर्म भरने शुरू हुए थे। ये भर्ती स्थगित हो चुकी थी, कोरोना महामारी की वजह से इसका रीशेड्यूल हुआ है, यानी ये भर्ती दोबारा होने जा रही है। इसका जो डेट है भर्ती का वो भी आगे बढ़ा दिया गया है। वो डेट के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये भर्ती ARO दिल्ली के अंदर थी, जो कि सेना भर्ती कार्यक्रम मध्य पूर्व नई दिल्ली, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम शाहदरा, दक्षिण पूर्व दिल्ली और फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, हरियाणा राज्य का और पलवल, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत थे। तो ये भर्ती का प्रोग्राम आगे हो गया है। इस भर्ती के अंदर जो ट्रेड थी जिसके अंदर भर्ती होना था वो था सोल्जर GD, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन्स इत्यादि। अभी इसका पहले जो डेट दिया था ऑनलाइन आवेदन का वो था 27 फरवरी 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2020। तो ये लोगों ने इसका एडमिट कार्ड का भी लोग इंतजार कर रहे थे, फॉर्म सभी ने भरे थे, मगर भर्ती होने को थी तभी इसका जो कोरोना महामारी में वजह से ये भर्ती कैंसिल हो गई थी। अब ये भर्ती दोबारा रीशेड्यूल हुआ इसका। ये जो इस भर्ती के अंदर एज लिमिट रखी गई थी सैनिक GD की 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003, और सैनिक GD SC ST OBC की सेम थी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003, यानी सोल्जर GD के लिए 17.5 से 21 साल, और सोल्जर टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए और क्लर्क के लिए 17.5 से 23 साल रखी गई थी। सोल्जर फार्मा की एज 90 से 25 थी। ये एज में कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें जो मैं बताए हुए थे ज़िले, इन ज़िलों के बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। आप फॉर्म दोबारा भरने का इसमें कोई डेट दिया नहीं है अभी तक। इसमें जो रीशेड्यूल डेट दिया वही डेट दिया है, अब वो दिखाई दे रहा होगा ये, यानी इसका जो रेडी की डेट है वो अभी 26 अक्टूबर 2020 से लेकर के 10 नवंबर 2020 तक हो चुकी है। यानी ये भर्ती है अभी अक्टूबर में 26 अक्टूबर से शुरू होकर के 10 नवंबर 2020 तक होगी। ये काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अभी से आप जिन कैंडिडेटों ने इसके लिए तैयारी नहीं किया है वो इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शिकायत कक्ष आर्मी रैली भर्ती, यानी आप भर्ती देखने जाते हैं, कोई शिकायत आपको होती है, किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वहाँ पर एक शिकायत कक्ष होता है, वहाँ बैठा हुआ अधिकारी, आप इसलिए होता है वो आपकी जो भी शिकायत है उसको सुनने के लिए आप अपनी शिकायत उससे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो शिकायत है वो भी दूर की जाएगी। तो ये था शिकायत कक्ष का, कि हर कैंडिडेट को इस बारे पता नहीं होता कि हम शिकायत किसको करें, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, पता नहीं होता उनको, और वो किसी न किसी के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए आप जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर उपस्थित अधिकारी या स्टाफ को बताएं, बाकी और किसी को ना बताएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इसके साथ साथ ही मेडिकल सूचना, मेडिकल हिदायतें हैं कि आपके शरीर में कहीं टैटू है तो वो भी मान्य नहीं होगा। जैसे कि टैटू सिर्फ ये कोहनी के निचले हिस्से कलाई तक और हथेली के पीछे वाले हिस्से पर ही मान्य है। स्थायी शारीरिक टैटू शरीर के अन्य किसी हिस्से पर विश्वास मान्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आपको टैटू वगैरह है, आप यदि टैटू बनवाने का सोच रहे हैं तो आप आर्मी भर्ती के लिए अनफिट हो सकते हैं, इसलिए आप टैटू ना बनवाएं। और टैटू है तो उसको पहले ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ लें क्या नियम दिया हुआ है। इसके साथ साथ अभी इसमें जो एजुकेशन हवलदार की एज 20 से 25 साल है, क्योंकि ये एजुकेशन हवलदार हुआ, आपका रिलीजियस टीचर हुआ और JCO कैटरिंग, इन सब का जो एज लिमिट है बाकी एज से अलग है। यानी उसमें जैसे 17.5 से 21 लेते हैं, 17.5 से 23 लेते हैं, तो इसमें भी क्या है
20 से 25 और 27 से 34 साल और 21 से 27 साल लेते हैं। अब इसमें ऊंचाई आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, जिस कैंडिडेटों ने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो वो इसको पढ़ सकते हैं। आपको हाइट सोल्जर GD, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन, GSU कैटरिंग, सर्वे ऑटोग्राफर, इंजीनियर्स और हवलदार शिक्षा श्रेणी के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है। कलर के लिए 162 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है। और जूनियर कमीशन अधिकारी के लिए 160 सेंटीमीटर। वजन आपको 50 किलो और छाती 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फलाप यानी 77 और 82 सेंटीमीटर। अभी इसके अंतर्गत जो फौजी का लड़का है, भाई के लिए छूट नहीं होती, जिसका लड़का है उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट होती है, वजन में 2 kg और छाती में 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार स्पोर्ट्समैन के लिए भी हाइट में 2, वजन 5 और सीना में 3 सेंटीमीटर छूट होती है। अभी योग्यता आपको ऑलरेडी पता ही है, फिर एक बार फिर बता देता हूँ आपको। सैनिक GD के लिए, सोल्जर GD के लिए और ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास, और टेक्निकल अदर के लिए मतलब 10+2 होती है। उसमें PCM और PCB होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या नर्सिंग असिस्टेंट जाना है तो बायोलॉजी होनी ज़रूरी है। क्लर्क के लिए भी 10+2। इसके साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अभी इसमें आपको होने वाला टेस्ट 1.6 किलोमीटर रनिंग है, जो कि 60 नंबर की होगी। 40 बी में 40 नंबर के होंगे, 10 बी में 40 नंबर के होंगे, और 9 फीट डिच और बैलेंसिंग, ये दोनों आपको क्वालिफाई करने होते हैं, इससे कोई नंबर नहीं होते। ये सभी के लिए लागू है। इसके साथ साथ इसमें आपको बोनस मार्क की बात करते हैं तो बोनस मार्क फौजियों बच्चों के लिए आपको सैनिक जनरल ड्यूटी और यानी सभी ट्रेडों में 20% छूट होती है। इसके बाद में NCC कैंडिडेट को जो A सर्टिफिकेट वाला को 5 नंबर, B को 10 और C को टेक्निकल में आपको पेपर देना पड़ेंगे 15 नंबर मिलेंगे। बाकी GD और अदर में कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, यानी आपको टेक्निकल में पेपर देने हैं, बाकी में पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप रिपब्लिक डे में भाग ले चुके हैं, C सर्टिफिकेट है, तो आपको किसी भी ट्रेड्स टेस्ट में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। ये था NCC का फ़ायदा। तो अभी मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने अभी तक इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से सुन लिया होगा, और अभी तक यदि कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, डाउट है आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें नंबर भी हमें दिया हुआ नीचे। इसके साथ ही ज़्यादा जानकारी इसके और जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पूरा विवरण दिया हुआ है, मगर किसी के बहकावे में ना आए। कोरोना महामारी से बचें, अपने परिवार को बचाएँ और साथियों को भी इसके बारे में समझाएँ। थैंक यू, बाय बाय।